अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज ज़रा हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़र के एडमिशन के रिलेटेड। जो एक चीज़ को लेके सब स्टूडेंट परेशान होते हैं कि उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कैसा होगा, क्या पूछते हैं और किस तरह उसकी तैयारी करनी चाहिए। लाइक उनका कोई बहुत ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप जितना परेशान होंगे उतना ही आपके लिए मसला बनेगा। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो एडमिशन तो दे देते हैं, चाहे वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एमओआई बेस पे है, तो एमओआई बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। आपने आइट्स दी है, पीटी दी है, आपके पास जो भी टेस्ट है, ठीक है? लेकिन उनका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो ज़रूरी है, ठीक है? उसको आपने पास करना है तो फर्दर आपका एडमिशन होगा। उससे पहले आपको इनिशियल डिपॉज़िट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनिशियल डिपॉज़िट करवाएँ या ना करवाएँ। आपका इंटरव्यू पास होगा तभी वो आपको कंसीडर करेंगे। अब इंटरव्यू कोई उसमें इतनी कोई कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है, या उन्होंने कोई आपका आईक्यू लेवल चेक नहीं करना। उन्होंने सिंपली आपसे ये पूछना होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहते हैं कि खुद के बारे में बताएँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आप उसको बताएँ, कोई लाज़मी नहीं कि आप उसको याद कर लें, आप जस्ट अपना बैकग्राउंड सिंपली बताएँ कि आपने क्या-क्या किया हो। अगर आपने जो स्टडी की है वो स्टडी बताएँ, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जॉब का या कुछ भी है, तो आप वो बताएँ, ठीक है? इस कोई क्वेश्चन ये नहीं है कि बस आपको कहीं से क्वेश्चन मिले और आप रटे-रटाए वो याद कर लें। और जो उसके अलावा मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, यूके क्यों आना चाह रहे हैं? ठीक है? कोई दूसरा कंट्री क्यों नहीं? ठीक है? अब इसमें ऐसा भी होता है कि जस्ट वो सिर्फ़ यूके का पूछ रहे होते हैं, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, जस्ट वो यूके का पूछ रहे होते हैं कि यूके ही क्यों? ठीक है? अगर जस्ट यूके का पूछे तो जस्ट आप यूके का बताएँ। लेकिन अगर वो कह रहे हैं जी, व्हाई नॉट अदर कंट्री? तो फिर आप ज़रा कंपैरिज़न करके बताएँ कि मैं इसलिए यूके आ रहा हूँ और इसलिए दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जा रहा। ठीक है? आंसर सारे रटे-रटाए नहीं होने चाहिए, वो आंसर नहीं होने चाहिए जो ऑलरेडी लोग बता चुके हों या कहीं से आपको एक कॉपी कंटेंट मिला हो। ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है और आप जिस कोर्स में आ रहे हैं, इसमें क्यों आ रहे हैं, ठीक है? आपको वो चीज़ डिफेंड करनी आनी चाहिए। ये नहीं है कि बस आप कोई एक रटा-रटाया आंसर उनको बता दें। अगर आप अपना आंसर, चाहे शॉर्ट हो आपका आंसर, लेकिन अगर आप उनको सही वे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। वो आपको आपका आंसर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? बाकी बात रह जाती है कि जी, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में क्या नॉलेज है, तो आप अच्छी तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को गो थ्रू कर लें। आपके लिए बहुत ईज़ी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसकी रैंकिंग दी हुई है, आप जस्ट उसको याद कर लें। कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी मतलब डिटेल्स हैं, वो आप याद कर लें, ठीक है? अच्छा जी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप गो थ्रू करें, वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। अपना जो कोर्स है उसके बारे में भी रीड कर लें, ठीक है? उसके मॉड्यूल्स याद कर लें, कौन-कौन से वो मॉड्यूल ऑफ़र कर रहे हैं और वो मॉड्यूल आपको अपने फ्यूचर में कैसे बेनिफिट देंगे, ठीक है? मुझसे जब पूछा गया था तो वो ये पूछा गया था कि आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया है, तो कौन-सा मॉड्यूल जो है आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करेगा? थोड़े से उन मॉड्यूल्स को आप इस तरह भी याद कर लें, ठीक है? और मतलब बाकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी, अपना कोर्स चेक कर लें और आप उसकी कोर्स की रैंकिंग भी चेक कर लें, ठीक है? उसके बाद आ जाता है जी, एक और क्वेश्चन मुझसे जो हुआ था कि एक तो ठीक है, इसकी यूके की 4th स्टेट है, तो हम इंग्लैंड में एडमिशन ले रहे हैं, तो इप्सविच कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो ईस्ट इंग्लैंड में है। इस तरह की थोड़ी-सी चीज़ें देख लें, इप्सविच में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ेमस हैं, जिनकी वजह से इसको पहचाना जाता है, ठीक है? ये भी आप थोड़ा-सा रीड कर लें, यानी इप्सविच के रिलेटेड आप थोड़ा नॉलेज गैदर कर लें, यानी उसके बारे में सर्च कर लें, उसकी बायोग्राफ़ी रीड कर लें, ताकि कोई भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप आंसर कर सकें। ये चीज़ें होगी। उसके बाद और आपसे पूछा जाता है कि आपके फंड कैसे आपके पास अ, मैनेज होंगे, ठीक है? आपने फंड का बताना है जी, स्पॉन्सर के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है? वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपसे ये पूछते हैं कि मंथली आपको कितना एक्सपेंस पड़ेगा? अब यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो मंथली एक्सपेंस का तो उनको पता है कि आउटर लंदन इतने एक्सपेंस है और वो उसको 12 पे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसको 12 पे डिवाइड नहीं करना। हमारा कोर्स जो होता है वो 9 मंथ का होता है, तो हमने उसको 9 पे डिवाइड करना है। तो वो जो एग्ज़ैक्ट फिगर्स आएँगे, तो वो आपने उसमें उनको बताने के इतने मुझे जो मंथली एक्सपेंस पड़ने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं, जिस तरह आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो और आपसे पूछा जा सकता है कि जी, अपनी अकोमोडेशन के बारे में बताएँ। और अकोमोडेशन के बारे में आप ये बता सकते हैं कि मैंने अथीना हॉल के बारे में सर्च किया, या जो भी जिस यूनिवर्सिटी का होता है वो उस रिलेटेड बता दें। और बाकी भी मैंने प्राइवेट अकोमोडेशंस देखी हैं, लेकिन अभी मैंने कोई भी अकोमोडेशन बुक नहीं की है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अकोमोडेशन तब फाइनलाइज़ करूँगा जब मुझे वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है? अकोमोडेशन के क्वेश्चन को आप इस तरह टैकल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और जो वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपको अपने फ्यूचर गोल के बारे में आपसे पूछेंगे। आप अपने फ्यूचर गोल के बारे में बताएँ कि आप ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करेंगे, तो आपको इसका अपने कंट्री में क्या बेनिफिट है, ठीक है? तो वो आपने बताना है कि इतनी मुझे सैलरी ऑफ़र हो सकती है अगर मैं वहाँ से कोर्स करता हूँ। तो हमारे जो यहाँ के एम्प्लॉयर हैं वो भी ज़रा जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट हैं उनको प्रेफ़र करते हैं।
तो इसको भी आपने थोड़ा-सा एलैबोरेट करना है कि ये आपको थोड़ा-सा क्लियर होना चाहिए, फ्यूचर गोल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चंस की डिटेल थी, जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रा फ़ोकस करना है व्हाई वाले क्वेश्चन पे, लाइक व्हाई यूके, व्हाई नॉट अदर कंट्री, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटी। तो एक तो आपने सिंपली इसका आंसर याद करना है, लाइक आंसर याद नहीं करना, लाइक आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, दिस कोर्स, दिस कंट्री। और दूसरा इनका कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए, लाइक आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल डिफरेंस है, रैंकिंग डिफरेंस है या एम्प्लॉयमेंट डिफरेंस है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी-सी टेक्निक्स हैं इसको लाइक टैकल करने की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की। और पैनिक नहीं होना, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और कह लें कि आपके पास इन चीज़ों का कंसेप्ट होना चाहिए। बाकी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को गो थ्रू करें और वहाँ पर इसकी रैंकिंग देखें, एम्प्लॉयमेंट रेशियो चेक करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो मेबी कुछ चीज़ें रह गई हों, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। और बाकी जो एक मेन चीज़ सब पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है? लाइक यूनिवर्सिटी का बिहेव कह लें या जैसे भी आप उस चीज़ को समझ लें, तो अभी तक सब मामलात में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जा रही है। लाइक हमें 1 मंथ से ऊपर हो गए हैं, तो किसी भी मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है और सीनियर जी यही बताते हैं। लेकिन देखें अब आगे क्या होता है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी के लिए और आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी ऐसे वो स्ट्रिक्ट नहीं है यूनिवर्सिटी। लाइक स्टाफ हो गया और जितने भी स्टूडेंट सेंटर के लोग हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो आप बस अच्छे से प्रिपरेशन करें, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करें और खुद से भी उन आंसर्स को रिपीट करें। लाइक कोई आपके पास नहीं है मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, तो आप उन आंसर को खुद से रिपीट करते रहें। लाइक आपकी एक प्रैक्टिस हो के आप कैसे अपने आंसर को प्रेज़ेंट कर सकेंगे। तो कोई इतनी कह लें कि मुश्किल वाली बात नहीं है। बस चीज़ों को सिंपल लें और रिसर्च करें और अपने आंसर खुद से बनाएँ। ये नहीं है कि कॉपी कंटेंट आप बताएँ और आप कहें कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ऐसे भी नहीं होने वाला। बाकी आपके लिए इतना ही। थैंक यू।